बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया टॉक के साथ मैं हूं गुलजार अहमद ताहिर और मेरे साथ हैं जनाब जावेद मलिक साहब। नाजरीन, हज़ारा मोटरवे बहुत जल्द इफ्तिताह के लिए तैयार है। ये खुशखबरी है। और इस हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह कब होगा, कैसे होगा, उसमें कौन कौन जा रहे हैं और किस तरीके से होगा, ये एक ज़बरदस्त किस्म की कहानी है जिसके बारे में हम आज जनाब जावेद मलिक साहब से पूछेंगे। मलिक साहब, ये हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह होने जा रहा है, तो आप ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि ये किन किन इलाकों से होके जाएगी। लेकिन उससे पहले ज़रा इफ्तिताही तकरीब के हवाले से हमें बता दें कि ये कब मुनक़िद होगी और उसमें कौन शामिल होगा। हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह हफ्ते वाले दिन होने जा रहा है और मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। और ये सिर्फ़ हज़ारा के लोगों के लिए नहीं, ये तमाम इस एरिए की किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसका इफ्तिताह इमरान ख़ान साहब करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सखर मुल्तान सी पैक का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है M5, और उसका इफ्तिताह रात की तारीकी में जाके मुराद सईद ने किया। मुराद सईद साहब चूँकि सखर मुल्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा ये अग्रेसिव थे, जी हाँ। इख्तलाफात की बातें करते थे, और फिर उन्होंने उसका इफ्तिताह भी कर दिया, जबकि हमारी सजेशन कुछ और थी। जी हाँ। हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह इमरान खान करने जा रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। ये कम अज़ कम आपकी मुखालफत, सियासी मुखालफत मुस्लिम लीग नून से है, नवाज शरीफ से है, मोटरवेज से और सड़कों से नहीं है। हाँ, ये आवाम से तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि हर शख्स के ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ बुरे काम होते हैं। नवाज शरीफ की ज़िंदगी का ये एक अच्छा काम है जिसका आप इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अच्छा। और जहां आपने उसकी 100 बुराइयां बयान की, वहां उसकी अच्छाई भी बयान करते हैं। और इस इफ्तिताह के दौरान खुले दिल के साथ नवाज शरीफ के इस मंसूबे को सराहें। और दूसरी बात यह है कि आपने जो पूछा कि ये कौन कौन से इलाकों से जाएगा, तो मैं ज़रा आपको उसकी तफसील बता दूं। जैसे ही आप मोटरवे पे M1 पेशावर की तरफ जाते हैं, M1 मोटरवे का वो हिस्सा है कि जो इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक है। अब M1 से एक एक्सप्रेस वे दिया गया है, जिसको ये एक्सप्रेस वे M1 से टर्न लेते ही हवेलियां तक जाता है। जी। इससे पहले था कोट भी गल जी था कोट हवेलियां तो एक सी पैक का प्रोजेक्ट है। ठीक। ये जब M1 से आप टर्न लेते हैं तो इससे पहले कुछ अरसा तक ये शाह मकसूद तक, जो शाह मकसूद इंटरचेंज है, वहाँ तक ये रोड खुला हुआ था। हमने एक साबका प्रोग्राम में एक निशानदेही भी की थी और उस पे कुछ लोगों ने उसकी वजाहतें भी दी। हमने ये बताया था कि उस वक्त जो मेंबर थे इमरान खान यूसुफजई, उन्होंने M1 जैसे ही स्टार्ट होता है तो वहाँ पे टॉल प्लाजे बनाए। जी। और वो उस पर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए और वो 2-4 दिन के लिए थे। हाँ, उसके बाद अचानक गायब हो गए। और वो भी उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए बगैर टेंडर के और बगैर किसी चीज़ के वो खड़े कर दिए। अब लोगों ने कहा जी कि चूंकि ये एक्सप्रेस वे है, अभी मुकम्मल नहीं हुई, मेंटेनेंस वालों के पास नहीं गई, तो इमरान यूसुफजई का उससे क्या ताल्लुक है। ठीक। और ये बड़ा आम फैम, बड़ा वैलिड ये क्वेश्चन है। तो भाई हम इसी का तो रोना रो रहे हैं कि वो मेंटेनेंस वालों के पास नहीं थी, तो मेंटेनेंस का फंड वहां कैसे लग गया, यही तो हम सवाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसको कोई जवाब देने वाला नहीं। कोई जवाब देने उल्टा हम पे ही तनकीद की जा रही है कि आप हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। जी हाँ। इमरान यूसुफजई के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी सेटल हो जाती है,
किसी को कोई पता नहीं चलता, अरबों रुपए का घपला। ठीक। और इन लोगों के खिलाफ तहकीकात की ज़रूरत थी, जिनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं कर रहा, ना ही मुराद सईद साहब कोई एक्शन लेने के मूड में नज़र आते। ठीक। अब ये जो आप एक्सप्रेस वे पे जब आप जाएंगे तो पहले ये शाह मकसूद तक थी, दरमियान में कुछ अरसा एक पुल का प्रॉब्लम रहा, अब वो भी हल हो गया। तो ये अब आप हवेलियां तक इस एक्सप्रेस वे पे जाएंगे। ठीक है। ये हवेलियां तक कंप्लीट है। ठीक है। हवेलियां से मोटरवे का 40 किलोमीटर का एक हिस्सा है जो सी पैक के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अच्छा। ये 40 किलोमीटर आपको हवेलियां से मानसेरा तक ले जाएगी। ठीक है। अभी ये मानसेरा तक कंप्लीट हो गई। ये ओवरऑल ये हवेलियां था कोर्ट का जो पूरा मंसूबा है, इस मंसूबे ने भी अगले 2-4 माह में वक्त से पहले, जिस तरह सखर मुल्तान वक्त से पहले कंप्लीट हो गया, इसने भी वक्त से पहले कंप्लीट हो जाना। ठीक है। इमरान खान साहब न सिर्फ इस 40 किलोमीटर का इफ्तिताह करेंगे, बल्कि था कोट हवेलियां का जो आखिरी सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, उसका भी इफ्तिताह करेंगे। ये दरमियान का एक सेक्शन है जिस पे काम जारी है, और वो भी मेरा ख्याल है 2-3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। इसके मुकम्मल होने के बाद आप यूँ समझें कि सी पैक का एक आगाज मुमकिन है। एक वो ख्वाब जो पाकिस्तानी कौम ने देखा था जी, और दराज से देखा था और मुंतजिर थे कि पता नहीं कब इसका इफ्तिताह होगा। इस मोटरवे का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास दुनिया के हसीन तरीन मकामात हैं, लेकिन चूंकि इससे पहले जो रोड था वो इतना ख़राब था कि लोग एबटाबाद पहुंचने तक घबरा जाते थे। जी हाँ, बल्कि कागान नारान तक जाने के लिए भी लोगों के लिए बड़ा एक अजाब था। और एबटाबाद का जो शहर है वहाँ पे घंटों ट्रैफिक जाम रहती थी। इस रोड से चूंकि अगरचे ये एबटाबाद वालों के साथ एक ज्यादती जरूर हुई है, जी हाँ, उनको लिंक नहीं दिया गया, उनको कोई किसी इंटरचेंज से, और इंटरचेंज जो है वो भी शहर से बहुत दूर है। इससे एबटाबाद की सियाहत जरूर मुतासर होगी, लेकिन ओवरऑल सियाहत को बड़ा फायदा होने जा रहा है। और ये अब मानसेरा तक आप बिल्कुल मोटरवे की तरह सफ़र करेंगे और बड़ी आसानी के साथ आप वहाँ जा सकते हैं। और आप चूंकि वैसे भी घूमने फिरने के शौकीन हैं, जी हाँ, तो आप पहली फुर्सत में कम अज़ कम मानसेरा तक के जो खूबसूरत इलाके हैं उनका विज़िट ज़रूर करें। जी, और यही बात हम नाजरीन से भी करेंगे कि वो भी उस इलाके का ज़रूर विज़िट करें। अच्छा, एक चीज़ और है मलिक साहब, ये इमरान खान साहब अब इफ्तिताह करने इसका जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी किसी ने इसका इफ्तिताह किया था कुछ अर्सा पहले, महीना डेढ़ पहले। वो क्या कहानी है, क्योंकि वो भी बड़ी दिलचस्प एक सूरत हाल बनी थी। ये 3-4 दिन पहले कौमी असम्बली में एक बड़ा हंगामा लगा। जावेद मुर्तज़ा अब्बासी ने यह सवाल उठाया कि ये हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि इसका नाम मुराद सईद मोटरवे रख लें। अच्छा, ठीक है, हमें छोड़ दें, मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें, नवाज शरीफ को छोड़ दें, इलाके के लोगों पे रहम कर दें। और उस पर बड़ी गर्मी हुई। मुराद सईद साहब ने और उमर अयूब ने उसके जवाब दिए और उन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं और इसकी जो तकलीफ है वो बोल रही है। सही, वो तो खैर सियासी, आपको पता है असम्बली में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। लेकिन उस दिन मुराद सईद साहब ने यह ऐलान किया कि हम जुम्मे वाले दिन इफ्तिताह करेंगे, और अब हफ्ते वाले दिन इफ्तिताह हो रहा है। वज़ीर आज़म के शेड्यूल का प्रॉब्लम होगा, एक आधा दिन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन मुराद सईद साहब ने वो अपना वादा पूरा कर दिया। इससे पहले एक मेंबर कौमी असम्बली है सवात के, जी हाँ, सवात से हैं, और वो पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली है, साले मोहम्मद खान। साले मोहम्मद खान। ठीक, उन्होंने भी कोई मकामी ठेकेदारों से पैसे शैसे पकड़ के और वहाँ पे सरमनीज कर ली थी, और उन्होंने भी अपने तौर पे इफ्तिताह कर दिया था।
अब पता नहीं वो क्या इफ्तिताह था, ये तो मुराद सईद साहब बेहतर जानते होंगे। हाँ। और वही उनसे पूछ सकते हैं, उनकी पार्टी है। तो बहरहाल ये ड्रामा वहाँ पे चलता रहा। ठीक है। और कभी मोटरवे का कोई हिस्सा, एक्सप्रेस वे का कोई हिस्सा कभी खुल जाता था, कभी बंद हो जाता था। तो ये तमाशे वहाँ पे चलते हैं। लेकिन अब मुकम्मल हो गई है और अब बाकायदा मुकम्मल हो तौर गई पर है और इमरान ये खान साहब आवाम इसके के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी कम से कम मानसेरा तक लोग बड़ी सहूलत के साथ जा सकेंगे। ठीक। एक गुजारिश है मेरी बतौर साफ़ी, जी हमें 20-22 साल हो गए हैं इस दश्त की स्याही करते हुए। मुराद सईद साहब को मॉडल होना चाहिए था नौजवान सियासतदानों का, और ये साबित करना चाहिए था कि जो नौजवान हैं वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं और वो अपने जज्बे से बेहतर काम कर सकते हैं। जी। मुझे बहुत सारे पैगामात आए, बहुत सारी धमकियां भी आती हैं, लेकिन हमने चूंकि जो हकीकत है वो बयान करनी होती है। कोई शक नहीं। और जब आप सहाफ़त के लिए आप कलम उठाते हैं तो ये कैमरा और ये माइक और ये तो बड़े बाद का दौर है। जी। वो छोटी छोटी चिपकियां हम जोड़ के अखबार बनाया करते थे। तो जब आप कलम उठाते हैं तो आप कफन पहन लेते हैं। जी। फिर आपको सच का पहरा देना पड़ता है। मैं मुराद सईद साहब के आगे हाथ जोड़ के उनसे एक गुजारिश करता हूं कि आपको जिस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है और आप जिस तरह जाके वही मुज़ैका खेज बातें पब्लिक में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और इवन असम्बली के फ्लोर पे कर देते हैं, खुदा का वास्ता है पहले उन चीज़ों को रीचेक कर लिया करें। आप वफाकी वजीर हैं, आपने कहा कि लाहौर अब्दुल हकीम में करप्शन हुई, हकला DI खान में करप्शन हुई, एक्सप्रेस वे पे करप्शन हुई, इनके वो मॉडल्स चेंज किए गए। जी हाँ, और उसके खिलाफ नैब में भी और FIA में दरखास्तें दे दी, मैंने ये कर दिया। 10 अरब 80 करोड़ की मैंने इन 2-3 प्रोजेक्टों से रिकवरी ले ली है। भाई 10 अरब 80 करोड़ की रिकवरी कहाँ ली है? अच्छा, उसका कोई वजूद नहीं। कोई वजूद नहीं। तो बात यह है कि वो बात करें जो ज़मीनी हकीकत के मुताबिक हो और वो काम करें कि लोग आपको एडलाइज करें, आप एक नौजवान की हैसियत से अपना आप बनवाएं, आप नौजवानों के रास्ते की रुकावट ना बने, ताकि कल ऐसा ना हो कि कहा जाए जी कि ये बच्चे कुच्चे हैं, मुंडे खुंडे हैं, इनको वजारतें देंगे तो ये बस ये तमाशे तमूशे लगा के हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो ये अपना तासर ख़त्म करें। आप हमने हमेशा ये बात कही है कि आप करप्ट इंसान नहीं हैं। आपकी कोशिश भी है कि आप तब्दीली लेके आएँ, लेकिन अपने साथ संजीदा लोगों को जोड़ लें और संजीदा लोगों के साथ पूरी मुशावरत करके, क्योंकि आपको एक कहानी सुनाई जाती है, आप उस कहानी में ट्रैप हो जाते हैं और आप सिर्फ वो जो जिस तरह कहते हैं ना कि हेरा कागज़ों की हेरा फेरी और उसी में आपको उलझा दिया जाता है, जो उलझा दिया जाता है जिसका हकीकत से कोई और कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो बराए करम अगर आप ये कर लें, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और ये भी CPEC का एक प्रोजेक्ट है। तो वैसे भी अब CPEC के प्रोजेक्टों को मुतनाज़ा करने की ज़रूरत नहीं रही। उन्होंने वक्त से पहले अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए, अब उसका फ़ायदा उठाएं और उसका फ़ायदा सिर्फ नहीं उठाना बल्कि उसको कौम में इस तरह तकसीम करना है कि हर आदमी को उसका फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाजरीन, आपने मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी और मेरे ख़्याल में मुराद सईद साहब भी मलिक साहब की गुफ्तगू सुन के ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सबक हासिल करेंगे, बल्कि ये तो उनके लिए एक रहनुमाई का ज़रिया है ये बातें। नाजरीन, इफ्तिताह होने जा रहा है, आप हमारी वीडियोज़ भी देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आपको लम्हा बलम्हा इस हवाले से गुफ्तगू
आपसे करते रहेंगे और आपको बाखबर भी रखेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह हमारी ताज़ा तरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।